चलिए बाबू लोग, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। तो देखिए यहाँ पे 24 तारीख का, ठीक ना, 24 तारीख का जो एग्जाम होने वाला विज्ञान का, उसका एकदम रियल पेपर लेके आ चुके हैं, ठीक है आप लोग। तो सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट का होगा तो एकदम ओरिजिनल पेपर दिलदार मैथ क्लासेस पे है आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग एकदम दिलदार मैथ क्लास को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप लोग किस जिला से देख रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बता दीजिएगा, ठीक है। तो आपका लोग का जो विषय कोड रहने वाला है, वो 112 रहने वाला है, ठीक ना। आपका 112 क्लास 9th का है, ठीक है। 24 तारीख को एग्जाम होगा, उसका एकदम ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं। और इसके बाद संस्कृत का भी होगा, ठीक है। एकदम ओरिजिनल पेपर है, संस्कृत का भी ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं, ठीक है। सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस है, ठीक है। तो आप लोग को समय कितना मिलेगा? 2 घंटा 45 मिनट मिलेगा। कुल कितना नंबर का? 80 नंबर का रहेगा। फुल मार्क्स कितना? 80 नंबर का रहेगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन कर रहा है प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ पर इनमें से किसी 40 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक ना। मतलब 1 से लेकर 80 तक आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से कोई 40 प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आप लोग को 4 विकल्प देगा, जिसमें से कोई एक ही सही होगा। तो कल का क्या है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होगा बाबू लोग? तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर, मोल, कैंडेला, जूल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जूल हो जाएगा, ठीक। डी, डी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा आधारी राशि है? तो चाल होगा, समय होगा, वेग होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर निकल के ऑप्शन नंबर सी। चलिए वीडियो को शेयर करते रहेगा फ्रेंड लोग के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, ठीक है। 1 मीटर बराबर होता है क्या बाबू लोग? 1 मीटर के बराबर क्या चीज होता है? तो 1 मीटर के बराबर होता है 10 के पावर -3 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में बीज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा अदिश राशि है? तो अदिश राशि त्वरण होगा, विस्थापन होगा, वेग होगा, चाल होगा। तो 4 नंबर का जो राइट आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, डी आ रहा है, चाल होगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर, त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है बाबू लोग? त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। इसका बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर, वेग विस्थापन तथा समय में क्या संबंध होता है? तो बाबू लोग 6 नंबर का जो राइट आंसर निकला, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। आप लोग एकदम याद करके जाएगा, ठीक ना, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। चलिए 7 नंबर, किसी अहम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है, तो इसका संवेग क्या होगा? तो 7 नंबर का बाबू लोग इसका जो राइट आंसर निकल कर एम भी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी में है, सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है बाबू लोग? तो शून्य हो जाता है, ठीक ना। पृथ्वी के केंद्र पर, एकदम केंद्र पर जाएगा तो शून्य हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, घनत्व का ऐसा मात्रा क्या होता है बाबू लोग? डेंसिटी, घनत्व जिसको कहा जाता है। तो 9 नंबर का जो राइट आंसर निकल के आ रहा है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, केजी प्रति मीटर क्यू होगा। और ग्राम प्रति मीटर क्यू होगा, केजी सेंटीमीटर प्रति क्यू होगा। तो इसका जो 9 नंबर का जो राइट आंसर निकल गया है, केजी प्रति मीटर क्यू। ऑप्शन नंबर सी में सी इज करेक्ट। चलिए 10 नंबर, किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है? तो किस ताप पर होता है? तो 10 नंबर का जो राइट आंसर 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व होता है महत्तम हो जाता है, ठीक ना। 11 संपीड़न कमानी में धारिता ऊर्जा होती है, ध्वनि, स्थितिज, गतिज, इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर का जो राइट आंसर निकल कर ऑप्शन नंबर सी स्थितिज हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? तो इसका 12 नंबर का जो राइट आंसर निकला mgh हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए 13 नंबर, कार्य का ऐसा मतलब क्या होगा? न्यूटन होगा, वाट होगा, जूल होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो 13 नंबर का जो बाबू लोग राइट आंसर निकल कर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, जूल होगा, ठीक है। कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित से कौन तरंग दैर्घ्य का ऐसा मतलब होता है? मीटर होगा तो एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, इनमें से सभी। तो 14 नंबर का बाबू लोग राइट आंसर क्या निकल कर रहा है? ऑप्शन तरंग दैर्घ्य का ऐसा मतलब क्या हो जाता है? तो मीटर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए ध्वनि तरंग गमन करती है, सिर्फ ठोस में, सिर्फ गैस में, सिर्फ तरल में, इनमें से सभी। तो 15 नंबर का जो राइट आंसर निकल कर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, इनमें से सभी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्रमिक संपीड़न के बीच की दूरी क्या होती है बाबू लोग? तो 16 नंबर का जो राइट आंसर लेमडा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी में सी इज करेक्ट, ठीक ना। चलिए संवेग पी ई एवं गतिज ऊर्जा के में क्या संबंध होता है? तो बाबू लोग 17 नंबर का जो राइट आंसर निकल कर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, के बराबर पी स्क्वायर बटे 2m, ठीक है। चलिए 18 नंबर की ओर हम बढ़ते हैं, किसी किसी वस्तु का घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान गुने आयतन, आयतन बटे द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू लोग 18 नंबर का जो राइट आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, द्रव्यमान बटे आयतन, बी इज करेक्ट, ठीक ना। चलिए 19 नंबर, निम्नलिखित से कौन सा सामान्य वायुमंडलीय दाब है? तो इसका जो राइट आंसर निकल के आ रहा है बाबू लोग 19 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, पारे का 76 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसके जरूरत अधिक होता है? हल्की वस्तु की, छोटी वस्तु, भारी वस्तु, इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर को राइट आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, भारी वस्तु, ठीक ना। तो हमारे जो ऑफिशियल नंबर है 62 051, 62 051 34 1 87 पे आप लोग को मैसेज करना है और बोलना है सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए। आप लोग मतलब अपना नाम, क्लास और कौन से जिला से, डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, सो एकदम बता दीजिएगा, तो हम लोग ग्रुप में जोड़ देंगे। एकदम ओरिजिनल पेपर वहीं पे आप लोग को मिलेगा। अपने फ्रेंड लोगों के साथ चैनल को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को मतलब अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड लोग के साथ, ठीक ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है बाबू लोग? तो कैसे नंबर का जो राइट आंसर निकल कर संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए 22 नंबर, रस्साकसी में जीतने वाली टीम द्वारा किया गया कार्य होता है शून्य,
ऋणात्मक घनात्मक इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर निकल के ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, घनात्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन गमन करती माध्यम की जरूरत नहीं होती है? ध्वनि के संचरण के ए और बी दोनों के लिए, प्रकाश के संचरण के इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर का जो राइट आंसर निकल गया प्रकाश के संचरण के लिए ऑप्शन नंबर बी है, तो बी इज करेक्ट होगा। ठीक है, 24 नंबर, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच समय का अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? 2 सेकंड होना चाहिए, 0.1 सेकंड होना चाहिए, 1 सेकंड हो जाए, 0.1 सेकंड होना चाहिए। ठीक ना, तो 24 नंबर का जो राइट आंसर निकल कर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, 0.1 सेकंड होना चाहिए। ठीक है, 25 निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग धातु की भारी संरचनाओं में दरार का पता लगाने का होता है? प्रासरव्य तरंग, श्रव्य तरंग, अपसरव्य तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो 25 नंबर का जो राइट आंसर निकल के आ रहा है बाबू लोग, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रासरव्य तरंग। ठीक ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं 26 नंबर की ओर। तो 26 नंबर क्या है? किसी गतिशील पिंड के वेग आधा करने पर उसका संवेग हो जाता है, तो क्या हो जाता है बबलू? तो आधा ही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए 27 नंबर, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो उत्पादन कहलाता है। तो उत्पादन क्या है? ऑप्शन डी में, डी इज राइट होगा। खरिया क्या है? मिश्रण है, तत्व है, यौगिक है, उपधातु है। तो 28 नंबर का जो राइट आंसर निकल गया है, खरिया क्या है? यौगिक है, ऑप्शन नंबर बी है, बी करेक्ट होगा। चलिए 29 नंबर, निम्नलिखित से कौन रासायनिक परिवर्तन है? जल का उबलना, कोयले का जलना, लोहे का पिघलना, इनमें से कोई नहीं। तो 29 नंबर का बाबू लोग राइट आंसर निकल कर कोयले का जलना होगा, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इज करेक्ट होगा। चलिए निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं? ब्रोमीन, कागज, जस्ता, नाइट्रोजन। तो इसका जो 30 नंबर का राइट आंसर निकल कर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, कागज होगा जाएगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है बाबू लोग? तो विसरण कहलाती है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी है। ठीक है, विसरण का परिभाषा पूछेगा तो यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है, याद कर लीजिएगा, एकदम परिभाषा लिख दीजिएगा। चलिए 32 नंबर, न्यूक्लियस किस विधि द्वारा कर्पूर को शुद्ध रूप से प्राप्त किया जाता है? तो 32 नंबर का जो राइट आंसर है, उत्पादन की विधि द्वारा एकदम शुद्ध रूप से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है, तो डी इज करेक्ट होगा। चलिए तैसे शुष्क वर्ग है, ठोस है, ठोस सीओ है, ठोस CH3COH है, ठोस NH3 है, ठोस CO2 है। तो 33 नंबर का जो राइट आंसर निकल के आ रहा है बाबू लोग, तो ऑप्शन नंबर डी है, तो डी हो जाएगा क्या? ठोस CO2। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट, किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं? तो क्या कहते हैं बाबू लोग? तो 34 नंबर का जो राइट आंसर निकल के घनत्व कहते हैं। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए में है, तो इज करेक्ट। निम्नलिखित से कौन सा एक उर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है? तो आयोडीन, कर्पूर, नौसादर और जल। तो 35 नंबर का जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, जल होगा। ठीक ना, जल को क्या चीज से कहा जाता है? HO2 से। ठीक ना, HO2 भी लिखा रहेगा तो जल ही होता है। ठीक है बाबू लोग, याद कर रखिए। चलिए, सोडियम का लैटिन नाम क्या हो जाएगा बाबू लोग? तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम बता रहे हैं। ठीक है, सोडियम का जो लैटिन नाम जो होता है नेट्रियम होता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इज करेक्ट होगा। 37, निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो प्रतिपादन था वो पराश्र ने किया था, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी इज करेक्ट होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का सही सूत्र क्या होगा? तो बाबू लोग, तो 38 नंबर को जो राइट आंसर निकल कर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन कोबाल्ट का सही संकेत है? तो बाबू लोग, कोबाल्ट का कौन सा सही संकेत होता है? बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, सीओ होता है, जो कि कहाँ पे है? देखिए, सी कैपिटल में रहेगा, ओ स्मॉल में रहेगा, वही होगा। ठीक है, 40 नंबर, Fe2SO4 का होल 3 में Fe की संयोजकता क्या होगा? तो 40 नंबर का जो राइट आंसर निकल कर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, +3 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाला समस्थानिक निम्नलिखित से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर निकल कर अपना CO60। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी इसका राइट होगा। चलिए 42 नंबर, निम्नलिखित से कौन त्रिबंधक तत्व है? तो त्रिबंधक तत्व कौन सा होगा बाबू लोग? तो नाइट्रोजन जो है त्रिबंधक तत्व होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है, तो डी राइट होगा। चलिए, एक मोल में का, कार्बन परमाणु की संख्या क्या होगी? तो बाबू इसका जो होगा 6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणु होगा, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी राइट होगा। चलिए 44, SO2 में कितने द्रव्यमान में, कितने द्रव्य में 6.022 गुने 10 के पावर 23 अणु होंगे? तो इसका जो राइट आंसर 44 नंबर का जो राइट आंसर निकल कर 64 ग्राम होगा, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी इज करेक्ट होगा। ठीक है ना बाबू, लेकर एकदम याद कर लीजिएगा, बिल्कुल एकदम ओरिजिनल पेपर है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CO3 में कैल्शियम किस प्रतिशत क्या मात्रा क्या होगी? तो बाबू लोग 45 नंबर का जो राइट आंसर निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, 40 हो रहा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन अम्लों में, कौन से अम्ल अम्ल वर्षा में पाए जाते हो? तो 46 नंबर का जो राइट आंसर निकल कर इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए 47, निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड वायु प्रदर्शक है? तो इसका जो 47 नंबर का जो राइट आंसर निकल कर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, NO2 N2O। ठीक है, चलिए बेंजीन का सरल आणविक सूत्र क्या होता है? तो बाबलो 48 नंबर का जो राइट आंसर निकल का C6H6 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में, तो बीज करेक्ट होगा। चलिए 49 में, एक तत्व एक ही संयोजकता चाहे इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो बाबलो 49 नंबर का जो राइट आंसर निकल का ऑप्शन नंबर सी आ रहा A और 2। ठीक ना, एकदम करेक्ट आंसर। चलिए 50 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक नहीं है? तो धोने वाला सोडा, पीतल, चूना, पत्थर, बुझा हुआ चूना। तो 50 नंबर का राइट आंसर क्या निकल के रहा? ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, पीतल। ठीक है, बिल्कुल एकदम सही से। चलिए 51 नंबर क्या है? निम्नलिखित में कौन सा एक परमाणु होता है? तो एक परमाणु कौन होता है बाबलो? 51 नंबर का जो राइट आंसर निकल के आ रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन,
कौन एक परमाणु है, ठीक ना बाबू लोग। तो 51 नंबर का जो राइट आंसर निकल कर रहा है हीलियम होगा, ऑप्शन नंबर सी में तो सी है। अमोनिया, अमोनिया के अणु में उपस्थित तत्व होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। दो जगह वर्गीकरण प्रस्ताव किसने दिया था, तो बाबू लोग तो कैरोलस लिनियस ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी में तो बीज करेक्ट होगा। निम्नलिखित से कौन सा परजीवी प्रोटोजोआ है, तो एंटी अमीबा है, अमीबा है, परामीशियम है और यूग्लिना है। तो 54 नंबर का जो राइट आंसर निकल कर रहा है एंटी अमीबा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये इज करेक्ट होगा। चलिए 55 नंबर, निम्नलिखित से कौन सा पादप कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिका अंग है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, प्लास्टिक, अंतःप्राद्रव्य जलिका। तो इसका जो राइट आंसर निकल कर प्लास्टिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी करेक्ट। 56 नंबर में कौन सा गलत युग्म है, तो गलत युग्म कौन सा है बाबू लोग। 56 नंबर का जो राइट आंसर निकल गया है ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम स्त्रावी कणिका, ठीक है। चलिए 57 निम्नलिखित से किसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, जीन को, केंद्रक को, जीव द्रव्य को, माइटोकॉन्ड्रिया को। 57 का जो राइट आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, चलिए बाबू लोग, तो यहाँ पे 58 क्यों हम लोग बढ़ते हैं, न्यूक्लियस कौन सा रखा को मतलब रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, तो वो जो होता है, ठीक ना। तो 58 का जो राइट आंसर निकल कर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 59 नंबर, सहकोशिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में, मृदुतक में, जाइलम में, डिड्रूटक में। तो 59 नंबर का जो राइट आंसर निकल के आ रहा है बाबू लोग फ्लोएम में, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना, बिल्कुल एकदम। चलिए 60 नंबर, निम्नलिखित से कौन सा मांसपेशी को अस्थि से जोड़ती है, तो कौन सा जोड़ती है तो बाबू लोग, तो 60 नंबर का जो राइट आंसर निकल कर आ रहा है टेंडन, टेंडन होता है ना जो कि अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ती है, ठीक है। चलिए 61 नंबर, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है, तो 61 नंबर का जो राइट आंसर निकल कर तंत्रिका कोशिका होता है, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इज करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए पास, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है बाबू लोग। फ्लोएम का कार्य मतलब पौधा जो होता है ना, पेड़ पौधा, उसमें फ्लोएम का कार्य क्या होता है, तो फ्लोएम का काम होता है आहार का चालन, ठीक ना, एक मतलब एक जगह से दूसरे जगह का अति करना, ठीक ना। चलिए तीसरा, निम्नलिखित से कौन बहुकोशिकीय जीव है, तो बहुकोशिकीय जीव कौन सा होगा बाबू लोग, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, उसके हिसाब से मार दीजिएगा, ठीक है। अमीबा है, क्लेमाइडोमोनास है, स्पाइरोगोइरा है, यूग्लिना है। तो तीसरा नंबर का जो राइट आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, स्पाइरोगाइरा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए 64 नंबर के हम लोग देखते हैं, 64 नंबर क्या है, निम्नलिखित से कौन शीत रक्तीय प्राणी है, मेढक है, कबूतर है, चूहा है, मनुष्य है, ठीक ना। तो 64 नंबर का जो राइट आंसर निकल कर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ठीक ना। तो ए इज राइट हो जाएगा। चलिए मशरूम है, मशरूम क्या है, सवाल है, कवक है, ब्रायोफाइटा है, प्रोटिस्टा है। तो 65 नंबर का जो राइट आंसर निकल कर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, कवक है, ठीक है। चलिए 66 नंबर कौन सा पुष्पीय पौधा है, मास, फर्न, लाइकेन, एंजियोस्पर्म। तो 66 नंबर का जो राइट आंसर निकल कर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, एंजियोस्पर्म, ठीक है। चलिए 67 नंबर, निम्नलिखित संक्रमित पेयजल में फैलाने वाला रोग कौन सा होता है, तो 67 नंबर का जो हेपेटाइटिस होता है ना, वो संक्रमित पेयजल में फैलाने वाला रोग होता है, हेपेटाइटिस, ठीक है। चलिए ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उसे क्या करते हैं, तो ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उसे दीर्घकालिक रोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में, तो बी राइट होगा। चलिए पास्चर टीका किस रोग के इलाज की दवा है, तो एड्स की, हेमोफोबिया की, हेपेटाइटिस को, पोलियो के। तो 69 नंबर का जो राइट आंसर निकल के आ रहा है बाबू लोग हाइड्रोफोबिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में, तो सही राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है रेन बियर की नोट कहाँ पाई जाती है, तो रेन बियर की जो नोट है वो तंत्रिका में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग है, तो संक्रामक रोग कौन होता है, घेगा, एनीमिया, मलेरिया, मधुमेह। तो 171 नंबर का जो राइट आंसर निकल कर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, मलेरिया, ठीक है। चलिए बात, चंद्रमा का दिन का तापमान कितना होता है, चंद्रमा का दिन का तापमान होता है 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी राइट होगा। चलिए ब्लैक माइनोकार एक नस्ल है गाय की, बकरी की, मुर्गी की, भेड़ की। तो 73 नंबर का जो राइट आंसर निकल कर ऑप्शन नंबर मुर्गी की, ऑप्शन में कहाँ है, बी में है, तो बी है, राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,4-D सामान्य उदाहरण है, पीरकनाशी, खरपतवारनाशी, पादप रोग, इनमें से कोई नहीं। तो 74 नंबर का जो राइट आंसर निकल कर आ रहा है खरपतवारनाशी का, ऑप्शन नंबर सी है, और सी राइट होगा। चलिए 75 नंबर, राइजोबियम जीवाणु की गांठ पाई जाती है, धान्य फसल में, दलहनी पौधे में, खरीफ फसल में, इनमें से कोई नहीं। तो 75 नंबर का जो राइट आंसर निकल के आ रहा है बाबू लोग, ऑप्शन नंबर सी में, दलहनी पौधे में, ठीक है। चलिए बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है, पोलियो का, रेबीज का, मलेरिया का, डायरिया का। तो 76 नंबर का जो राइट आंसर निकल कर मलेरिया का, ऑप्शन नंबर बी में, बी करेक्ट होगा। चलिए 77 नंबर, टीबी में टीके द्वारा निम्नलिखित में किस रोग का नियंत्रण किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर 77 नंबर का निकला टाइफाइड, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी करेक्ट होगा। चलिए गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते प्रोकैरियोटिक में, नीलहरी शैवाल में, लाल रुधिर कोशिका, इनमें से सभी। तो 78 नंबर का जो राइट आंसर निकल कर रहा है बाबू लोग, तो इनमें से सभी जगह ऑप्शन नंबर डी होगा, डी राइट होगा। चलिए चलिए युक्त कोशिकाएं पाए जाते हैं, तो किसमें पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए है, तो ए राइट होगा। चलिए क्रिस्ट क्रिस्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, लवक में, लाइबोसोम में, केंद्रक में। तो इसका जो राइट आंसर निकल कर ऑप्शन नंबर ए होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने आप लोग को 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया दिया, आप लोग को कमेंट में उसमें बताना आपका स्कोर क्या रहा। और हमारे जो पुनः हमारे जो नंबर है 62 051 62 051 34 187 34 187 पे आप लोग को मैसेज करना है अपना नाम के साथ, कौन सा क्लास में सो जिला का नाम लिख दीजिएगा और कहेगा हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम लोग ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक ना बाबू लोग।
और अपने फ्रेंड लोग के साथ मतलब वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो